नहीं रो रहा। मुश्ताक।
जो है ना, आपका सेशन जो है ना रिकॉर्ड हो रहा होता है, सही है। तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल करा करें कि ये चीज़ें क्लास में नहीं करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है, सही है। ये सिर्फ आप लोगों को शेयर करने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहूँ नहीं करूँ रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरा कोई हेडिक नहीं है कि जो क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आप लोगों की एक तरीके से कह लें कि बैकअप के लिए आप लोगों के लिए ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्लास हम कहाँ पर थे? यार आप लोग बीच में इंटरप्ट करके ना पूरी चीज़ें आगे पीछे कर देते हो, तो काइंडली ये चीज़ नहीं करा करें प्लीज़। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर थे। देखें, नेक्स्ट पेज का ऑप्शन क्या करता है? सिंपली मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ब्रेक का जो आपका सेक्शन है, नॉर्मली क्या है, कंटेंट को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यही वाले अब देखें, यहाँ पर ब्रेक में भी कुछ उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं। क्या आप यहाँ पर पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से पेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पेज के कंटेंट को ब्रेक कर सकते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पर देखें, आपके पास कॉलम का ब्रेक आ रहा है। देखें, जब भी आपके पास कॉलम्स होंगे और आप ये चाहते हैं कि मैं कॉलम्स में सिर्फ इतना डेटा रखूं और बाकी का जो डेटा है वो हमारे सेकंड कॉलम के ऊपर चले जाए, देन आप क्या करेंगे, इस कॉलम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास देखें, टेक्स्ट रैपिंग जो है, टेक्स्ट रैपिंग मैं इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि ये सेम चीज ही आपकी चल रही है जिस तरीके से मैंने आपको इंसर्ट वाले टैब के अंदर बताया था जब मैंने ऑनलाइन इमेज या कोई भी वीडियो लगाई थी, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने क्या, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को यही टास्क दिया था मैंने, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट रैपिंग जिस तरीके से नॉर्मल कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी तरीके से यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, हमारे पास नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज का क्या मतलब है? देखें, नेक्स्ट पेज का ये मतलब है, सिंपली यहां से देखें, अभी इसमें आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा। मैं अगर यहां पर से देखें, मैं अगर ये चाहता हूं कि यहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन के बाद जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है वो कहाँ चले जाए, नीचे वाले पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये देखें, एक तो मैंने यहाँ से इंटर प्रेस करा तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, लाइन ऐड होती जा रही है और क्या हो रहा है, पेज का कंटेंट नीचे जाता जा रहा है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। या तो दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ से नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करें तो आपका देखिए कंटेंट कहाँ पर चला गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपके पास बाकी कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि देखें, मैंने अगर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर हूँ और आप चाहते हैं कि हम एक और सेक्शन बनाएं, ठीक है, एक और सेक्शन से मुराद कि एक और लाइन ऐड करें, ठीक है। देखें, आप सिंपली यहाँ से इंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से भी करें तो सिंपली आप यहाँ पर से कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें, आपके पास क्या हो गई, एक और न्यू लाइन ऐड होके आ गई, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, इवन पेज ऑड पेज, देखें इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो पेज की ब्रेकिंग होती है वो किस हिसाब से करता है, इवन वाइज या ऑड वाइज, ठीक है। इवन और ऑड में मुझे ताहा बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। जी ताहा। इवन ऑड में क्या डिफरेंस होता है? कोई नहीं बताया, क्लास क्लास कोई नहीं बताएगा। जी। जी वाला। जी जी। शीट रख दें, मसला नहीं है, इंग्लिश की अटेंडेंस लगनी, ठीक है। बस मुझे काइंडली पेन दे जाएगा। हाँ, क्या नाम, मुइज नाम है आपका? इंट्रोडक्शन है थोड़ा आपका, क्लास क्लास जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं। कोर्स कर रहे हैं, और कुछ नाम वगैरह भी है आपका? मुइज नाम, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक के पेपर दिए आपने, ठीक है। और एफटाई क्यों आना हुआ आपका? कोर्स करने के लिए, ठीक है। चलें, आप ऐसा करें कि वहाँ पर स्पेसिंग है उधर, है आपके कंप्यूटर नहीं है? आप ऐसा करो, नीचे जाओ, एक चेयर लेके आओ, ठीक है। आप चेयर लेके बैठे है पड़ी, आप वहां पर मूव करो।
अच्छा सबरीन, आप ये बताएं कि इवन और ऑड पेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक मिनट, अब आपने नहीं बताया जी। अब आपने चैट जीपीटी कर लिया। जी बताएं। इवन और ऑड पेज में डिफरेंस नहीं पता क्या होता है? इवन और ऑड में क्या डिफरेंस होता है? एक मिनट, क्लास एक जी। जी, वही वही होता है। और ऑड 135757, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, जो आपका पेज क्लास कौन है ये डिस्टरबेंस कौन क्रिएट कर रहा है मीटिंग के अंदर? काइंडली क्लास ये चीज़ नहीं करें। अब नेक्स्ट टाइम करी मैं क्लास से निकाल दूंगा बाहर, ठीक है। अच्छा क्लास क्लास, यहाँ पर देखें इवन और ऑड पेज के अंदर ये डिफरेंस है कि आपका जो पेज होगा ना, वो इवन और ऑड के हिसाब से आपका पेज क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। मतलब देखें, अगर आप किसी भी पेज के ऊपर हैं और आप वहां से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप वहां से ब्रेक करेंगे ना, यहाँ पर से देखें आपके पास क्या बोल रहा है, इवन पेज के अंदर जो आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है इंसर्ट अ सेक्शन, ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज, ठीक है। आपका जब भी यहां से आप ब्रेक करना चाहेंगे ये वाले ऑप्शन को क्लिक करके, तो आपको जो भी इवन पेज की काउंटिंग के अंदर आ रहा होगा, लाइक अगर आपके पास दो पेजेस ही हैं, तो आपका ऑड, जो आपका ये ऑड पेज है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप वन पे रहते हुए कर रहे हैं तो अगला पेज टू नहीं होगा, आपका अगला पेज क्या होगा, थ्री पेज होगा, ठीक है। थर्ड पेज के ऊपर आपकी जाके क्या हो जाएगी, कंटेंट जो भी होगा आपका ब्रेक हो जाएगा, सही है। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है। अच्छा क्लास, यहाँ पर ब्रेक वाला ऑप्शन सबको समझ में आया कि क्या काम करता है जी? इवन ऑड वाला समझ नहीं आया? अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ पर से देखें, अभी हमारे पास कितने पेज ऐड हैं? दो पेज ऐड हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, ये देखिए मैंने यहाँ पर इधर कंटेंट सेलेक्ट करा, ठीक है। और मैं यहाँ पर से गया ब्रेक के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर से इवन के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखिए स्पेसिंग कहाँ से ऐड हुई है, कंटेंट कहाँ पर चला गया, ऑड के सेकंड पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर से उसने क्या कर दी, इवन, सॉरी, ऑड, एक मिनट, हाँ आपकी इवन है ना, ठीक है। इवन पेज के हिसाब से आपकी क्या कर दी, ब्रेकिंग कर दी, ठीक है। यहां पर से देखिए, अभी आपके पास तो दो पेजेस हैं। मैं अगर यहां से ऐसा करता हूं कि मैं कुछ कंटेंट अगेन कॉपी करता हूं, ठीक है। और मैं यहां पर से इसके नीचे से मैं कंटेंट और ऐड कर देता हूं। अब आपके पास कितने पेज हो गए, तीन पेज हो गए, ठीक है। अब आपने जो ऑड लिस्टिंग है उसके हिसाब से आपने क्या करनी है, पेज को ब्रेक करना है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर से देखें, आप सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर आए, ठीक है। मैंने यहाँ पर से क्लिक करा, क्लिक करने के ऊपर मैं यहाँ पर से ब्रेक के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर देखें मैं ऑड के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपका ऑड पे जाना चाहिए था, ये इंसर्ट द सेक्शन न्यू ऑन अ टेक्स्ट ऑड नंबर पेज। ओके क्लास वन टू थ्री, ठीक है, ये आपके थ्री पेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर गया और मैं ब्रेक के सेक्शन के ऊपर जाके मैंने यहाँ पर से लिखा ऑड पेजेस, और आपका देखें यहाँ पर से इसमें डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखें आपने वही अगेन करा, तो आपका क्या हुआ, वो नेक्स्ट पेज से ही ब्रेक हो गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक और पेज ऐड करते हैं, ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर से गया, अब आपके पास कितने पेज हो गए, फोर पेज होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर से आपके फर्स्ट पेज पे जाता हूँ और फर्स्ट पेज पे जाके मैं यहाँ पर से ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर से आपके ब्रेक सेक्शन पे अगर इवन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके यहाँ पर
ओके, और मैं अगर ऑड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑड पे भी सेम फंक्शनलिटी, जबकि सेम पे होना नहीं चाहिए इसको, लेकिन ये सेम पे परफॉर्म कर रहा है। ब्रेक पे अगेन गए हम, यहाँ पर से हमने इवन सेलेक्ट करा। ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर से अगेन ब्रेक करता हूँ। हो गया। यहाँ पर से इवन पेज। ओके, आपका इवन पेज के ऊपर आ गया। अगेन मैंने ब्रेक करा तो आपका ब्रेक होना चाहिए, ये आपके इवन है ना, यहाँ पर टू है तो आपका इधर से होना चाहिए। तो ओके। अच्छा क्लास, यहाँ पर से ये देखें, अगर आप ये चीज़ देखें कि इन्होंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि यहाँ पर से इवन और ऑड पेज के हिसाब से ब्रेकिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अगर दोनों ऑप्शंस को में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वही सेम फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही है इसके अंदर। ये देखें, मैंने यहाँ से क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें वो अगेन ब्रेक हो रहा है पेज। ठीक है। और मैं यहाँ से अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखें पेज क्या हो रहा है, अगेन ब्रेक होता जा रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर ऑड पेज के ऊपर जाऊं तो ऑड पेज के ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो रहा है, ऑड पेज के ऊपर भी सेम इसी तरीके से पेज ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए थी इसके ऊपर। ठीक है। तो बहरहाल खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपली देखें, अगर यहाँ पर से आपने पेजेस को ब्रेक करना है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो सिंपली यहाँ पर से जाके आप पेज पेज ब्रेक के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपकी वही फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी जो आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है पेज लेआउट के ऑप्शन में। ठीक है जी। पेज नंबर। हम्म। यहाँ पर ऐसा करेंगे, हम पेज नंबर ऐड करेंगे। ठीक है। और यहाँ से मैंने पेज नंबर ऐड करे और बॉटम पेज, और मैं ऐसा करता हूँ ये पेज नंबर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। मैंने सारे फुटर से पेज नंबर ऐड कर लिए और पेज नंबर ऐड करने के बाद अगेन मैं पेज पे गया और यहाँ से मैंने इविंग पेज के ऊपर सिलेक्ट करा। तो यहाँ पर से आपका मैं अगेन एक और ब्रेक कर लेता हूँ। तो आपका हम्म सही है। यहाँ पर से देखें, आपका पेज नंबर वाइज जो है आपकी क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है। यहाँ पर से आप देखें अगर वन टू, यहाँ पर से आपका क्या आ गया, फोर इधर आ गया। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर से, अच्छा यहाँ पर से देखें, अगर हमने, एक मिसाल है, अगर हमने यहाँ पर से पेज नंबर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तब तो देखें आप कोई से भी ब्रेकिंग यूज करें आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पेज नंबर की, देखें वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे पास पेज नंबर की सीक्वेंस इस तरीके से ब्रेक नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ पेजेस जो है आपके 2468 आ रहे हैं और कुछ पेजेस आपके क्या आ रहे हैं 1357 आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से नहीं होता काम। ठीक है। देखें, लेकिन ये आपको ऑप्शनल एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप इसमें कोई पेज नंबर की सीक्वेंस सीरीज आप फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप पेज नंबर आपने ऐड नहीं करे हुए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो पेज लेआउट है इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है, इसके अंदर जो आपके पास इवन पेज और ऑड पेज का ऑप्शन है वो आपको डिफरेंस नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो जिसने अगर पेज नंबर ऐड करना है तो तब तो डिफरेंस देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके उसी हिसाब से पेज लेआउट को ब्रेक कर रहा है। सही है। यहाँ पर से देखिए मैंने जो पेज नंबर ऐड करा था वन टू, ठीक है, और अगेन आ रहा था थ्री फोर। ठीक है। मैं यहाँ पर से गया, अब मैं यहाँ पर से मैंने देखें ऑड के ऊपर क्लिक करा तो आपके पास अगला पेज कौन सा होगा, थर्ड पेज। देखिए यहाँ पर आपको अगर पेज नंबरिंग देनी है तब तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप पेज नंबरिंग नहीं दे रहे तो आपको डिफरेंस पता इसमें नहीं चलेगा। ठीक है। यहाँ पर से देखें थ्री के बाद यहाँ पर से आपके पास कौन सा आएगा, फोर फाइव। ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखें कि आपका पेज नंबर टू जो है वो पेज नंबर टू इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अगर आप पेज नंबर टू भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से यहाँ पर जाएंगे, ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर से आप किस पे क्लिक कर देंगे, इवन के ऊपर। जैसे ही आप इवन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर टू ऐड हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर से जो हमने इवन ऐड करा था थ्री फोर और इसी तरीके से फाइव और सिक्स, इस तरीके से आपके पास पेज की सीरीज चल रही है। ठीक है।
देखें एट द एंड इसके ऊपर आपने ब्रेक ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेज नंबर, अगेन वही बात कि अगर आपको पेज नंबर आपने यहाँ पर शो करना है और आप ये चाह रहे हैं कि आप पेज नंबर वाइज ब्रेकिंग करें, कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे फर्स्ट पेज के बाद आपका थर्ड पेज आए, ठीक है। नीचे हेडिंग हेडर सॉरी फुटर में लिखा हुआ है कि आपका 1 3 5 7 की सीरीज चल रही है, या आपकी चल रही है 1 2 4 6 8 की, ठीक है, 2 4 6 8 की। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें लाइन नंबर, अब देखें लाइन नंबर क्या चीज होती है। लाइन नंबर इस तरीके से समझें कि यहाँ पर से देखें हमारे पास कुछ कंटेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ कंटेंट है, ठीक है। मैंने इस कंटेंट को कॉपी करा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर से क्या कर दिया, लाइन नंबर ऐड कर दिया कंटिन्यूअस के ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूअस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप गौर करें कि आपके सारे पेजेस पे अप्लाई हो रही है, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देखें कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, पेज लेआउट का, ठीक है। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि आप पेज के लेआउट के अंदर कुछ भी लाइक एडिट कर सकते हैं उस पेज को, ठीक है। कि आपने किस हिसाब से अपना पेज रखना है और आपके पेज के अंदर कितने कॉलम्स हों, ये सारी चीजें इसके अंदर आप सेट करते हैं। आप इसके अंदर इवन के साइज भी सेट कर रहे होते हैं कि आपके पेज का साइज कौन सा होगा, सही है। अच्छा यहाँ पर से देखें, अब यहाँ पर से मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पर से देखें, आपने अगर कंटिन्यूअस के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस के ऊपर। और यहाँ पर देखें आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, रीस्टार्ट ईच पेज का। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से आप देखें ये वाले पॉइंट के बाद यहाँ पर से उसको क्या आना चाहिए था, 15, ठीक है। मैं अगर इसको कंट्रोल जेड करूं तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास 14 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था पेज के ऊपर, 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करा, वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करा, रीस्टार्ट ईच पेज। जो आपकी लाइन की नंबरिंग होगी वो हर पेज से क्या होगी, न्यू स्टार्ट होगी, सही है। यहां पर से देखें इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कंटिन्यूअस की, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे करवाऊंगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरीके से कंटिन्यूअस वर्क करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से आप एक चीज देखें कि मैं अगर ये चाह रहा हूं कि मैंने इस पेज के अंदर 5 पॉइंट के बाद अगेन काउंटिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा। मैं यहां पर गया, मैंने काउंटिंग ऐड करी, ठीक है। काउंटिंग ऐड करने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि भाई 5 लाइन के बाद हमारे पास अगली लाइन जो स्टार्ट हो वो कहां से हो, 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर यहां पर देखें मैं इंटर कर रहा हूं तो यहां पर से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, वही लाइन आपकी चल रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहां पर से जाके आपका देखें, सबसे पहले ऐसा करें कि मैं यहां से रीस्टार्ट ईच सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर से क्लिक करा, देखें अगर मैं यहां पर से ब्रेक कर रहा हूं कोई डिफरेंस इसमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैंने यहां से लाइन नंबर में रीस्टार्ट ईच सेक्शन के बाद यहां पर ब्रेक में मैं गया और मैंने यहां पर से कंटिन्यूअस के ऊपर क्लिक करा, तो यहां पर से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आपका सेक्शन को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपको यहां से क्या हो रहा है, आपका न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से जो आपकी एमएस वर्ड की लाइन नंबरिंग है वो क्या क्या हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से करंट पैराग्राफ, ठीक है। करंट पैराग्राफ मतलब लाइक मैंने अगर यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें अभी जो जिस पैराग्राफ में हम खड़े हुए हैं, मतलब जिस पैराग्राफ में अभी हैं हम, उसी पैराग्राफ के अंदर क्या करा है उसने, नंबरिंग ऐड कर दी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से देखें कुछ लाइन नंबर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। लाइन नंबर ऑप्शंस पे आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से लाइन नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर से आपको कंटिन्यूस चाहिए, न्यू कॉलम चाहिए, न्यू पेज के अंदर आपने ऐड करनी है, सेक्शन स्टार्ट किस तरीके से आपने करना है लाइन नंबरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इवन आउट की सीरीज में भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर आपके जो नंबरिंग है वो 2 4 6 से स्टार्ट हो या 1 5 7 से हो, तो आप यहाँ से इस तरीके से भी कोई भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से अगर इवन नोट पे सेलेक्ट करूँ और इसको मैं ओके करूँ तो क्लास, एक मिनट, यहाँ पर से मैं अगेन गया पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट के ऊपर आप यहाँ पर से ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर से आपने क्या सेलेक्ट करा, इवन पेज, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर से इस तरीके से हो रहा है कि आपकी जो नंबरिंग स्टार्ट हो, अभी देखें आपके पूरे पेजेस के ऊपर नंबरिंग अप्लाई हुई है, सही है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने कुछ स्पेसिफिक जगहों पे, जैसे इवन पेज के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो, ठीक है। आप चाह रहे हैं ऑड पेजेस के ऊपर आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो, तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ओके करा इसको, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास ये अभी हमने कौन सी अप्लाई करी थी, इवन की, ठीक है।
इवन में क्या होता है 2 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइन नंबरिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से देखें हेडर एंड फुटर के ऊपर भी इस तरीके से दे रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस तरीके से ऐड करना चाहते नहीं, लेकिन नॉर्मल देखें, नॉर्मल जो आपकी लाइन नंबरिंग ऐड हो रही होती है, आप इसको यहां से भी कर सकते हैं ऐड। कहां से? आप होम के सेक्शन पे जाएंगे, और होम के सेक्शन के ऊपर अगर आप यहां पर से पैराग्राफ के सेक्शन में देखें तो आपके पास यहां पर से नंबरिंग शो हो रही है, ठीक है। लेकिन ये नंबरिंग आप सिर्फ स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। वो आपके क्या बन जाएंगे, पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने लाइन नंबरिंग शो कर दी है, तो लाइन नंबरिंग में आप क्या करेंगे, पेज के लेआउट के ऊपर जाके आप यहां से क्या करेंगे, लाइन नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, यहां पर देखें आपके पास अगला ऑप्शन है हाइफनेशन का, ठीक है। हाइफनेशन क्या काम करती है, अगर मैं हाइफनेशन की शॉर्ट आपको वर्ड डेफिनेशन बताऊं, देखें जैसे आपके पेज के अंदर कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि वो आपके पूरी लाइन में नहीं आ पाता, ठीक है। लाइक अगर मैं एक मिसाल दूं कि आपको एक सेक्शन वर्ड है, सही है, उस सेक्शन वर्ड के कुछ वर्ड्स आपके फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं और देन कुछ वर्ड्स नीचे मूव हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर नॉर्मल आप अपनी कॉपीज में लिखें, ठीक है, आप अगर लास्ट लाइन में लिखते हुए और आपके पास जगह कम बचती है, लेकिन आपके जो वर्ड होता है वो बड़ा होता है, तो आप ऐसा करते हैं कि कुछ वर्ड ऊपर लिख लेते हैं और कुछ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें एमएस वर्ड के अंदर इस तरीके से नहीं होता। एमएस वर्ड के अंदर अगर आप नॉर्मल जिस तरीके से आपने अभी टाइप कर रहे हैं, अगर वहां पर उस वर्ड की स्पेसिंग होगी तो वो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, नीचे वाली लाइन पे ले आएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर से देखें अच्छा यहाँ पर एक और चीज देखें, आप यहाँ पर से मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये आपके पास वेदर यहाँ तक के जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें आपकी यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन आपका वर्ड इतना बड़ा था कि इसी वजह से क्या हुआ, आपकी स्पेसिंग यहाँ पर आपका वर्ड आ नहीं पाया, ठीक है। तो इस चीज को आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर से देखें, आप यहाँ पर से हाइफनेशन में जाएंगे, ठीक है, आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक का ये मतलब होगा आपके पेज के अंदर जहां कहीं भी कुछ इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं जो कि आपके आने चाहिए, ठीक है,